गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के सभी छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 9th इसको स्टडी कर रहे हैं। 2 पार्ट्स इसके तैयार होंगे। आज के वीडियो में पहला पार्ट और रिमेनिंग जो लेसन होगा वो सेकंड वीडियो उसकी तैयार होगी। आपके चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस, मैडम की बस की सवारी। तो मैडम बस की सवारी कैसे करती है उसको हम जानेंगे। और राइटर हैं इसके वल्लीकानन, साउथ के राइटर हैं। बिफोर यू रीड, इससे पहले हम कहानी स्टार्ट करें। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, इस संवेदनशील कहानी में एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज ऑल्सो her induction into the mystery of life and death. In this sensitive story, इस संवेदनशील कहानी में an 8-year-old girl's first bus journey, एक 8 साल की लड़की की पहली बस यात्रा into the world, संसार में, outside her village, गांव के, उसके खुद के गांव के बाहर संसार की यात्रा एक 8 साल की लड़की की दिखाई है। इज ऑल्सो हर इंडक्शन, और ये यात्रा एक प्रवेश है उसका इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, मृत्यु और जीवन के बीच का रहस्य है। मृत्यु और जीवन के बीच के रहस्य में प्रवेश के रूप में उसकी यात्रा है ये। सी सीज द गैप, वो इस अंतराल को देखती है, गैप को देखती है, बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ, कि जो हम जानते हैं कि मृत्यु है, एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और हम ये भी समझते हैं कि हमारे समझने और जानने, मृत्यु के बारे में हमारे समझने और जानने के बीच के अंतराल को वो जानती है, इस कहानी के माध्यम से देखती है। तो मैडम यहाँ पे कोई महिला नहीं है। मैडम का मतलब यहाँ पे एक 8 साल की लड़की है और वो पहली बार बस की यात्रा करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में आप जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको तकरीबन 8 पोएम्स और ये 9th चैप्टर पूरे 8 लेसन्स आपको वहाँ मिलने वाले हैं। और ग्रामर भी, कक्षा 10 की ग्रामर भी आपको मिलेगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। चलिए स्टार्ट करते। बहुत अच्छी कहानी है ये 8 साल की लड़की की, कि वो बस की यात्रा कैसे करती है। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड बल्ली माई हु वॉज कॉल्ड बल्ली फॉर शॉर्ट। एक लड़की थी जिसका नाम था बल्ली माई, और उसको शॉर्ट में, छोटे रूप में उसको बल्ली कहा जाता था। लड़की को बल्ली कहा जाता था। सी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो 8 साल की लड़की थी और चीज़ों को जानने के प्रति बड़ी क्यूरियस थी, उत्सुक थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। हर फेवरेट पास टाइम, उसका जो पसंदीदा पास टाइम था, पास टाइम ही समय गुजारना, जो खाली समय को गुजारते हैं, तो उसका पसंदीदा जो पास टाइम था, समय गुजारना था, वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। वो अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी, वॉचिंग, और देखती रहती थी, वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, जो कुछ गली में बाहर हो रहा होता, बाहर घटित हो रहा होता, उन क्रियाकलापों को देखने के लिए वो खड़ी हो जाती थी। और वो उसका पसंदीदा समय गुजारने का साधन था एक तरीके से। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू। देयर वर नो प्लेमेट्स, कोई साथी नहीं था उसका, ऑफ हर ओन एज, उसकी खुद की उम्र का, ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में, उस लड़की की उम्र का, वल्ली की उम्र का कोई साथी नहीं था। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट सी हैड टू डू, और यही कुछ उसे करना पड़ता था समय गुजारने के लिए। तो वो अपने दोस्त नहीं थे उसके, खेलने नहीं जाती थी, तो वो क्या करती थी, घर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और गली में देखती थी चीज़ों को। बट फॉर बल्ली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. But for बल्ली, लेकिन बल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे पर खड़ा होना, वॉज एवरी बिट,
हर तरीके से, एज इंजॉयबल उतना ही मज़ेदार था, एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स कि अदर चिल्ड्रन प्लेड, जैसे दूसरे बच्चे कोई शानदार खेल, एलेबोरेट मीन्स शानदार और गेम्स मीन्स खेल, कि कोई दूसरे बच्चे शानदार खेल से जितना आनंद लेते थे उतना ही आनंद बल्ली को दरवाजे पर खड़े होने से आता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। वॉचिंग द स्ट्रीट, गली को देखना, गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे, अनयूजुअल मीन्स जिसकी उम्मीद ना करें ऐसे अनुभव उस लड़की को प्राप्त होते थे गली में लगातार देखते रहने से। तो अपना टाइम गुजारने के लिए वो गली में देखती रहती थी। यहाँ पे देखिए फ्रंट डोर पे खड़ी है वल्ली और गली की तरफ देख रही है, वहां उसको बस दिख रही है और इसी बस के ऊपर बेस्ड है हमारी ये कहानी। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, सबसे ज्यादा आकर्षित कर देने वाली चीज, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। सबसे ज्यादा आकर्षित करने देने वाली जो चीज थी वॉज द बस, वो बस थी। सबसे ज्यादा उसे जो आकर्षित करती थी गली में वो बस थी, दैट ट्रेवल्ड, जो चलती थी, बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, उसके गांव और पास वाले कस्बे के बीच में एक बस चलती थी। वह बस उसके लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक लगती थी उसे वो बस बहुत ज़्यादा। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, हर घंटे ये बस उसकी गली में होकर गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार तो कस्बे की तरफ जाते हुए गुजरती थी ये बस, एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार आते हुए गुजरती थी। तो हर घंटे ये बस गुजरती थी उसके गली में होकर के। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली। द साइट ऑफ द बस, उस बस का जो दृश्य था, फिल्ड ईच टाइम, जो बस भरी रहती थी हर बार, विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, नए यात्रियों के साथ में, वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, वो ना खत्म होने वाली प्रसन्नता का स्रोत था, फॉर बल्ली, बल्ली के लिए। तो बल्ली के लिए जो बस नए यात्रियों से, हमेशा नए यात्रियों से भरी रहती थी, वो उसको देखना अनएंडिंग जॉय, ना खत्म होने वाला सोर्स था, ना खत्म होने वाला स्रोत था, आनंद का स्रोत। डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस, डे आफ्टर डे मीन्स प्रतिदिन, रोजाना। सी वॉच्ड द बस, वो बस को देखती थी। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रैप्ड इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर, एंड फिर धीरे धीरे, ग्रेजुअली, रोजाना वो बस को देखती थी तो धीरे धीरे अ टाइनी, टाइनी मीन्स छोटी सी, विश इच्छा, क्रैप्ड इनटू हर हेड, वो उसके दिमाग में आई, एक छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में आई। एंड ग्रू देयर, और वो इच्छा बढ़ने लगी उसके दिमाग में। सी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वो उस बस की सवारी करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, यदि मौका लगे तो एक बार तो कम से कम बस में बैठना चाहती थी वो। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर until it was an overwhelming desire. This wish, उसकी ये इच्छा, became stronger and stronger, और ज़्यादा बलवती, मजबूत होती गई, until, और इतनी मजबूत हो गई कि it was an overwhelming desire, उसकी बहुत तीव्र इच्छा हो गई बस में बैठने की। Balli would stare wistfully at the people who get on or off the bus. बल्ली wistfully, इच्छापूर्वक, wistfully means इच्छापूर्वक, stare, देखती थी, at the people, लोगों को, who got on means चढ़ना, जो बस में चढ़ते थे, और got off, और बस से जो उतरते थे, उन लोगों को वो ध्यान लगा करके देखती थी। when it stopped at the street corner, जब ये बस रुकती थी आकर के गली के कोने पे, when it stopped at the street corner, जब गली के कोने पर आकर रुकती थी तो वो लोगों को उतरते और चढ़ते हुए देखती थी। तो get on means बस में चढ़ना और get off means उतरना। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes, उनके चेहरे would kindle, जला देते थे, प्रकाशित कर देते थे, in her longings, उसकी इच्छाओं को,
ड्रीम्स, उसके सपनों को और उसकी आशाओं को। तो उन यात्रियों के चेहरों को देखकर उसकी जो लॉन्गिंग्स, लालसा जो थी, जो लालसा थी, इच्छा थी, वो बढ़ जाती थी, किंडल हो जाती थी। यात्रियों के चेहरों को देख करके उसके सपने बढ़ने लग जाते थे, उसकी आशाएं बढ़ने लग जाती थी कि मैं भी बस में बैठूं। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स of the town to her, Balli would be jealous to listen and would shout in English, proud, proud. If one of her friends, यदि कोई उसका दोस्त happen to ride the bus, यदि कोई उसका दोस्त बस में यात्रा कर लेता था, संयोग से कोई उसका दोस्त, बल्ली का दोस्त बस में यात्रा कर लेता था, happen to ride the bus, तो संयोग से कोई उसका दोस्त बस में यात्रा कर लेता था, and tried to describe, और वो वर्णन को करने की कोशिश करता द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, उस बल्ली को कस्बे के बारे में बताने की कोई कोशिश करता उसका दोस्त जो यात्रा करके आया हो। बल्ली वुड बी जेलस, बल्ली उससे ईर्ष्या करने लग जाती थी, टू लिसन, और सुनती भी नहीं थी उसकी, एंड वुड शाउट, और चिल्लाने लग जाती थी वल्ली इन इंग्लिश, अंग्रेजी में चिल्लाती थी वो, प्राउड प्राउड ये कह करके, घमंडी घमंडी कह करके चिल्लाती थी। तो यदि कोई दोस्त बल्ली का दोस्त बस की यात्रा के बारे में बताता उसको, तो वो सुनती नहीं थी और उससे घमंडी घमंडी कहने लग जाती थी। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. Neither she, ना तो वो खुद, nor her friends, ना ही उसके दोस्त, really understood, वास्तव में समझ पाते थे the meaning of the word, इस proud proud शब्द का अर्थ ही नहीं समझ पाते थे, ना तो बल्ली ना ही उसके दोस्त, but they used it, लेकिन वो ये सभी बल्ली और उसके दोस्त इस शब्द का प्रयोग करते थे ऑफन, प्राय, एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन, एक अपशब्द गाली के रूप में, ऑफ डिसअप्रूवल, अस्वीकृति के रूप में, एक अपशब्द के रूप में इस प्राउड प्राउड शब्द का वो प्रयोग करते थे। वैसे वास्तव में इसका अर्थ उनको नहीं पता था। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स बल्ली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, एंड शी ऑल्सो asked a few discreet questions here and there. Over many days, कई दिनों, and months, कई महीनों, बल्ली listened carefully, बल्ली ने ध्यान लगा कर सुना, कई दिनों से कई महीनों से ध्यान लगा करके सुना, to conversations, बातचीतों को, between her neighbors and people, अपने पड़ोसियों की बातचीत और उन लोगों की बातचीत, who regularly used the bus, जो नियमित रूप से बस का प्रयोग करते थे, बस में आते जाते थे, उनकी बातों को सुना। एंड सी ऑल्सो आस्क्ड, और उसने खुद भी प्रश्न पूछा अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, अपने मन के कई प्रश्न, डिस्क्रीट मीन्स जो उसके दिमाग में आ रहे थे यात्रा के बारे में, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ के, उसने खुद भी प्रश्न पूछे या अपने पड़ोसियों से और यात्रियों से। दिस वे, इस तरीके से, सी पिक्ड अप, उसने जुटा ली थी, इस तरीके से प्रश्न पूछ करके उसने जुटा लिया था। She picked up various small details about the bus journey, बस की यात्रा के बारे में छोटी छोटी जानकारियां इस तरह से उसने जुटा ली थी अपने पड़ोसियों और उन व्यक्तियों से जो रेगुलर बस में यात्रा करते थे। देखिए उसने क्या चीज़ जानकारी ले ली थी। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, कि जो कस्बा था वो उसके गांव से 6 मील दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ से जो किराया लगता था बस में वो 30 पैसे था। Which is almost nothing at all, she heard one well-dressed man say. Which is almost nothing at all, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं था। She heard, उसने सुना था, one well-dressed man say, कि एक अच्छे पोशाक, अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति थे, उस व्यक्ति से उसने सुना था कि 30 पैसे किराया है, जो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। But to बल्ली, लेकिन बल्ली के लिए ये किराया, who scarcely, जो कि मुश्किल से, saw that much money from one month to the next, लेकिन बल्ली के लिए मुश्किल से ही जो एक महीने से और दूसरे महीने में 30 पैसे देखती थी, इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, उसके लिए तो 30 पैसे भी फॉर्च्यून, एक बड़ी रकम लगी, बड़ी राशि नज़र आई बल्ली को। तो द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, कस्बे में जाने के लिए एक तरफ की यात्रा में 45 मिनट लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, इफ़ सी स्टेड इन अ सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे
शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस ऑन रीचिंग टाउन। कस्बे में पहुंचने के बाद इफ़ सी स्टेड इन हर सीट, यदि वो अपनी सीट पर बैठी रहे, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और दूसरे 30 पैसे चुका दे आने के, सी कुड रिटर्न होम, वो घर आ सकती थी, ऑन द सेम बस, उसी बस में। तो उसने तय कर लिया कि अगर मैं जाऊं वहाँ पे और बस से नीचे ना उतरूँ, कस्बे में पहुंचकर वापस उसी बस में आ जाऊं, तो मैं आसानी से घर में आ सकती हूँ। दिस मीन्ड दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। इसका मतलब ये था कि यदि वो 1 बजे की बस ले ले दोपहर की बाद की, रीच द टाउन एट 1:45, तो वो कस्बे में 1:45 पर पहुंच जाएगी, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और 2:45 तक वो घर आ जाएगी। क्योंकि एक तरफ से 45 मिनट लगती थी कस्बे में पहुंचने के लिए, तो उसको लगा कि यदि मैं 1 बजे की बस ले लूँ तो 1:45 पे मैं पहुंच जाऊंगी, 2 बजे वहाँ से बस चलेगी तो 2:45 पे मैं घर आ जाऊंगी। ऑन एंड ऑन बेंट हर थॉट्स, इस तरह से लगातार उसके विचार चलते रहे। एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, उसने गणना की, फिर से गणना की, पुनः गणना की, समय की। प्लान एंड रीप्लान, उसने योजना बनाई और फिर से योजना बनाई, पुनः योजना बनाई। ये 4 पार्ट्स में है इस तरह से, तो 2 पार्ट्स आज क्लियर करने वाले हैं हम इसके। बेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक बसंत ऋतु के एक अच्छे दिन। One fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" One fine spring day, एक बसंत ऋतु के दिन, स्प्रिंग मीन्स बसंत होता है। द आफ्टरनून बस, जो दोपहर के बाद वाली जो बस थी, वो जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, वो गांव को छोड़ने ही वाली थी, गांव में से निकलने ही वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और वो मुख्य सड़क पर मुड़ने ही वाली थी। व्हेन अ स्मॉल वॉइस, एक छोटी बच्चे की आवाज़, वॉज हर्ड, सुनाई पड़ी, साउटिंग, चिल्लाते हुए, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको। एंड अ टाइनी हैंड, और एक छोटा सा हाथ, वॉज रेज्ड, उठाया, कमांडिंगली, आदेश देते हुए कि बस रोको, बस रोको, ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ी। द बस स्लो डाउन, बस धीमी हो गई, टू अ क्राउल, वो रेंगने लगी बस धीमे धीमे। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और कंडक्टर ने अपना जो सिर है दरवाजे के बाहर निकाला, बस के दरवाजे के बाहर। सेड हरी देन, और बोला जल्दी करो। टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, कहो उसको, हुएवर, जो कोई आने वाला है, टू कम क्विकली, जल्दी आने के लिए कहो उससे। बल्ली को देख करके बोला वो। इट इज़ मी, साउटेड बल्ली, बल्ली बोली मैं हूँ आने वाली तो। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मुझे बस में चढ़ना है, बल्ली बोली उससे। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, और अब तक बस रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो, अरे वास्तव में ऐसा तो तुमने नहीं कहा कि तुम ही हो चढ़ने वाली इसमें। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड बल्ली, बस बल्ली ने कहा मुझे सिर्फ कस्बे तक जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बस के बाहर खड़ी थी और उसने कहा कि मुझे सिर्फ कस्बे तक जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बस के बाहर खड़ी हुई थी। एंड हेयर इज़ माई मनी, और ये रहा मेरा पैसा, किराया ले लो अपना। सी शोड हिम सम कॉइन्स, और बल्ली ने कुछ सिक्के दिखाए उसको। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा लेकिन इसके लिए पहले तुमको बस में चढ़ना होगा, यदि तुमको कस्बे में जाना है तो, बट यू मस्ट गेट ऑन द बस, तुम्हें बस में चढ़ जाना चाहिए। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड, फिर उसने अपना हाथ बाहर निकाला, हाथ लंबा किया उसने कंडक्टर ने, टू हेल्प हर अप, बल्ली को ऊपर चढ़ाने के लिए बस में। नेवर माइंड सी सैड, वो बोली बुरा मत मानना, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी सहायता मत करो। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, जो कंडक्टर था जॉली सॉर्ट, खुश मिजाज व्यक्ति था, मजाक करने वाला। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, मजाक, जोकिंग मीन्स शौकीन था वो, जोकिंग मजाक करने का शौकीन था और खुश मिजाज व्यक्ति था। जॉली सॉर्ट, हंसी खुशी रहने वाला व्यक्ति था।
ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, मुझसे नाराज़ मत होना, माई फाइन मैडम, मेरी प्यारी मैडम। तो बल्ली को कहा है उसने मैडम, कंडक्टर ने कहा बल्ली को मैडम, और कंडक्टर ने इसलिए क्यों कहा, क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहता था ऊपर चढ़ने में, तो उसने कहा कि मैं खुद चढ़ सकती हूँ। तो माई फाइन मैडम करके बल्ली को बोला है उसने। ही सैड हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, वो बोला कि तुम्हारे लिए सीट है इन फ्रंट, सामने चली जाओ बस में, वहाँ पे तुम्हारे लिए सीट खाली है। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, हर कोई इधर उधर हट जाओ कृपया। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता दो। तो कंडक्टर खुश मिजाज है तो वो थोड़ा सा हंस रहा है कि मैडम को जाने के लिए रास्ता दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, दिन का ये काफ़ी स्लैक में सुस्ती वाला दिन, सुस्ती वाला समय था। सुस्ती वाला समय किस लिए था? एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, कि बस में केवल 6 और 7 यात्री थे, इसलिए जो ये दिन था ये जो समय था ये सुस्ती वाला था, मीन्स ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं बैठे हुए थे बस में, इसलिए स्लैक टाइम था, सुस्त समय था ये। दे वर ऑल लुकिंग एट बल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, वो सभी बल्ली की ओर देख रहे थे और कंडक्टर के साथ में हंस रहे थे जब कंडक्टर कह रहा था कि जाने के लिए रास्ता दो। बल्ली वॉज ओवरकम विद साइनेस, बल्ली वॉज ओवरकम, बल्ली शर्मा गई थी, उस पर शर्म ने उसके ऊपर कब्जा सा जमा लिया था, ओवरकम, तो वो शर्मा गई थी। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, हर किसी की आंखों से बचते हुए। सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, सी वॉक्ड क्विकली, वो जल्दी से गई टू एन एम्प्टी सीट, एक खाली सीट पर, एंड सैट डाउन, और वहाँ जा कर के बैठ गई। ये देखिए यहाँ पे बल्ली बैठी हुई है और कंडक्टर उसको टिकट दे रहा है और बल्ली ने अपना हाथ किया हुआ है टिकट लेने के लिए। बस पार्ट 2 में थोड़ा सा और रह रहा है, यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, मैडम क्या हम अब बस शुरू करें, चल लें, बस को चलाएं। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या हम बस शुरू कर दें मैडम, चालू कर दें। देन ही ब्लू हिज विसिल ट्वाइस, फिर उसने 2 बार अपनी सीटी बजाई कंडक्टर ने। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर, और एक आवाज़ करते हुए बस आगे बढ़ने लगी थी। इट वॉज अ न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट, इसका जो बाह्य रंग था वो सफ़ेद चमकदार रंग था। विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स, जिस पर हरी हरी स्ट्राइप्स, हरी पट्टियाँ थी अलोंग द साइड्स, दोनों तरफ, बस के दोनों तरफ हरी हरी पट्टियाँ थी, वैसे सफ़ेद रंग की बस थी। इनसाइड द ओवरहेड बार्स सोन लाइक सिल्वर, और अंदर जो सिर के ऊपर जो सामान रखने का जो होता है, सीट के ऊपर बार्स जो छड़ें होती हैं, शोन लाइक सिल्वर्स, वो चांदी के जैसी चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बल्ली, और सीधे सीधे बल्ली के सामने, अबव द विंड शील्ड, शीशे के ऊपर, देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, एक शानदार घड़ी लटक रही थी बस में। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लक्सूरियस, जो सीटें थी बस की सीट्स वो बड़ी मुलायम थी और लक्सूरियस थी, आरामदायक सीटें थी बस की। बल्ली डेब्यूड एवरीथिंग विद हर आइज, बल्ली ने हर चीज़ को अपनी आंखों से निगल लिया, मीन्स हर चीज़ को उसने देखा। बट व्हेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब वो बाहर देखने लगी, जब उसने शीशे के बाहर देखना चाहा, साइड शीशे के बाहर, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। सी फाउंड, उसने देखा, उसने पाया, हर व्यू कट ऑफ, कि उसको दिख नहीं रहा था, कट ऑफ हो रहा था उसका बाहर का नज़ारा, बाई अ कैनवस, एक पर्दे से, कैनवस मीन्स मोटा सा कपड़ा, बाई अ कैनवस ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स पर्दा लगा हुआ था बस की खिड़कियों पर, तो उस पर्दे की वजह से उसको बाहर नहीं दिख रहा था। दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जो खिड़की का नीचे वाला हिस्सा था उस नीचे वाले हिस्से को ढका हुआ था पर्दे से, तो इस वजह से बैठे बैठे, सीट पर बैठे बैठे उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था उस पर्दे की वजह से बाहर। सी स्टूड अप ऑन द सीट, वो सीट पर खड़ी हो गई, एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और खड़ी होकर के झांका उसने, पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, पर्दे के ऊपर से झांका उसने। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल, अब जो बस थी वो एक कैनल मीन्स नदी,
नदी के किनारे पर चल रही थी बस। नाउ द बस वॉज गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल। एक कैनाल होता है नदी, नदी के बैंक किनारे किनारे पर चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, यहाँ सड़क बड़ी सिकुड़ी थी, चौड़ी नहीं थी, ज़्यादा नैरो थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल, एक तरफ तो नदी थी, एंड बियॉन्ड इट, और उसके नदी के आगे, नदी से दूर, पाम ट्रीज, ग्रासलैंड्स, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। पाम के पेड़ थे, चीड़ के पेड़, घास के मैदान थे, और दूर पहाड़ थे, एंड द ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान था नदी के उस तरफ। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, वॉज अ डीप डिच, एक गहरी खाई थी, गहरा गड्ढा कह सकते हैं हम दूसरी तरफ। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और कई एकड़ हरे हरे खेत थे। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, जितनी दूर आके देख सकती थी हरे हरे खेत थे दूसरी तरफ। ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, ये बड़ा आश्चर्यजनक था, अद्भुत था। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाई अ वॉइस, और अचानक ही वो आश्चर्यचकित हो गई एक आवाज़ से। एक आवाज़ आई पीछे से, लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे, सेड द वॉइस, वो आवाज़ बोली, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें इस तरह से खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ सीट पर। एक आवाज़ आई पीछे से, सिटिंग डाउन, बैठते हुए। सी लुक्ड, सिटिंग डाउन, बैठते हुए। सी लुक्ड, उसने देखा। सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, वो देखना चाहती थी कि किसने बोला है मुझे ये बैठ जाने के लिए, किसने बोला है। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, ये एक वृद्ध व्यक्ति था जो वास्तव में चिंतित था बल्ली के लिए। बट सी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन बल्ली क्रोधित हो गई थी कि वो उस पर ध्यान दे रहा था, बल्ली पर अपना ध्यान दे रहा था, तो बल्ली इससे क्रोधित हो गई। देर इज नो बडी हेयर हु इज अ चाइल्ड, सी सैड हॉटिली, वो गर्व से बोली बल्ली, देर इज नो बडी हेयर हु इज अ चाइल्ड, कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है, इसमें इस बस में कोई बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, मैंने मेरे 30 पैसे चुकाए हैं, जिस तरह से हर किसी ने 30 पैसा किराया दिया है, मैंने भी दिए हैं, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। द कंडक्टर चाइम्ड इन, कंडक्टर ने बीच में हस्तक्षेप किया। चाइम्ड मीन्स हस्तक्षेप करना, बीच में बोल पड़ा कंडक्टर, ओह सर, अरे श्रीमान, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, ये तो बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, क्या तुम ये सोच सकते हो कि केवल एक लड़की अपना किराया चुका सकती है, एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन, और क्या तुम ये सोच सकते हो कि एक लड़की शहर में अकेली यात्रा कर सकती है। बल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर, बल्ली ने गुस्से से कंडक्टर की ओर देखा, एंड सैड, और बोली, आई एम नॉट अ मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, इस चीज़ को याद रखो, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और अभी तक तुमने मेरा टिकट भी नहीं दिया है। कंडक्टर से बोली, तो हमेशा टिकट लेकर के बस में चलना चाहिए, एक चीज़ तो ये हो गई। तो उसने कहा कि अभी तक तुमने मुझे मेरा टिकट भी नहीं दिया है। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट में पंच किया, छेद किया। जिस तरह से आपने देखा होगा हरियाणा रोडवेज में आप बैठेंगे तो वहाँ छेद करके देता है टिकट में, अपने राजस्थान में तो मशीन से निकाल देते हैं। तो द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट, कंडक्टर ने टिकट में छेद किया, एंड हैंडेड इट टू हर, और ये टिकट बल्ली के लिए दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, अब बैठ जाओ और अपने आप को आरामदायक बना लो, आराम महसूस करो। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, तुम खड़ी क्यों होती हो जब तुमने सीट के लिए पैसा दिया है, तो तुम खड़ी क्यों होती हो, कंडक्टर ने कहा। बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर्ड, स्टैंडिंग अप अगेन, दोबारा से खड़ी होते हुए उसने जवाब दिया, बिकॉज आई वॉन्ट टू, मैं चाहती हूँ, वो बोल नहीं पाई आगे। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, यदि तुम सीट पे खड़ी होती हो, यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग सकती है। व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, जब बस तेजी से मुड़ेगी या किसी गड्ढे में होकर निकलेगी बस, तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग सकती है। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसीलिए हम चाहते हैं बच्चे तुम बैठ जाओ।
आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, मैं तुमको बताती हूँ मैं बच्ची नहीं हूँ। सी सैड इरिटेबली, उसने झुंझलाते हुए कहा। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, ठीक है। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना मूर्ख हूँ। 8 years, माई मैडम, मैं माई फाइन मैडम, ये कहता है इस बात को, लेकिन वो चुप हो गया क्योंकि उसने बल्ली ने कहा मुझको मैडम भी मत कहो। द बस स्टॉप्ड, बस रुकी। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए यात्री बस में चढ़ गए। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए यात्री चढ़ गए। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और थोड़ी देर के लिए कंडक्टर व्यस्त हो गया टिकट निकालने में। अफ्रेड ऑफ लूजिंग अ सीट, अपनी सीट को खो देने के डर से बल्ली फाइनली सैट डाउन, बल्ली अंततः बस में बैठ गई, सीट पर बैठ गई। एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर, एक बूढ़ी सी महिला आई और उसी की सीट पर, बल्ली की सीट पर बगल में आके बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, प्रिय क्या तुम अकेली हो, उस महिला ने पूछा। सी आस्क्ड बल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस चालू हो गई चलना तो उसने बल्ली से पूछा प्रिय क्या तुम अकेली हो। बल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लोब्स। बल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, बल्ली को वो महिला घृणित लगी, रिपल्सिव, घृणा हुई बल्ली को उसे देखते ही। सच बिग होल्स, बड़े बड़े छेद थे उसके। सी हैड इन हर ईयर लोब्स, ईयर लोब्स, लोब्स होता है कान का वो हिस्सा जहाँ पे बाली पहनी जाती है, जहाँ कुंडल पहना जाता है, उसको कहते हैं लोब्स। उसके जो लोब्स, ईयर लोब्स थे, उनमें बड़े बड़े होल हो रहे थे। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन दैम, और बुरी सी भद्दी सी उसने ईयरिंग्स, कुंडल या बाली पहनी हुई थी अपने लोब्स में। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वॉज च्यूइंग, और वो सूंघ सकती थी द बीटल नट, पान सुपारी की खुशबू या बदबू आ रही थी, कि महक आ रही थी। द वुमन वॉज च्यूइंग, और वो महिला पान सुपारी चबा रही थी, उसकी महक आ रही थी उसको, बल्ली को। एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग, और वो बीटल जूस, पान का जो जूस, पान की जो पीक है, वॉज थ्रेटनिंग, वो डरा रहा था। टू स्पिल ओवर हर लिप्स, वो उसके होठों से छलकने वाला था। जब वो बात कर रही थी बल्ली से तो वो स्पिल ओवर मीन्स छलकना, हर लिप्स, उसके होठों से वो जो पान का पीक है वो छलकने ही वाला था। एट एनी मोमेंट, किसी क्षण छलक सकता था। तो बल्ली बोली अरे, हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन, ऐसे व्यक्ति के साथ कौन बात करे। बल्ली ने कहा येस आई एम ट्रैवलिंग ऑल अलोन, सी आंसर्ड कर्टली, अपनी अप्रसन्नता दिखाते हुए, कर्टली अपनी अप्रसन्नता दिखाते हुए बल्ली ने कहा कि हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास मेरा टिकट भी है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, कंडक्टर बोला हाँ ये कस्बे में जा रही है। विद अ 30 पैसे टिकट, 30 पैसे का टिकट भी है इसके पास। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड बल्ली, बल्ली बोली तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन साथ में ही वो हंसी भी थी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी हंसा था फिर। बट द ओल्ड वुमन बेंट ऑन विद हर ड्राइबल, बट द ओल्ड वुमन बेंट ऑन विद हर ड्रिबल, लेकिन जो ओल्ड वुमन थी वो वृद्ध महिला बेंट ऑन करती रही, हर ड्रिबल, ड्रिबल मीन्स नॉनसेंस, बेकार की बातें करती रही, बक बक करती रही वो अपनी। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, क्या ये सही है छोटे बच्चे के लिए इस तरह से अकेले यात्रा करना। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम जानती हो कस्बे में तुम कहाँ जा रही हो। व्हाट इज़ द स्ट्रीट, कौन सी गली में जा रही हो। व्हाट इज़ द हाउस नंबर, घर का नंबर क्या है जिसमें तुम जा रही हो। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं मेरी परवाह कर सकती हूँ। बल्ली सैड, बल्ली बोली, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, अपना चेहरा खिड़की की तरफ करते हुए और स्टेयरिंग आउट, बाहर देखते हुए उसने कहा कि मैं मेरी देखभाल खुद कर सकती हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बल्ली जानती है कि वो उसी बस से वापस लौटेगी, वो कस्बे में उतरने ही वाली नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है, यहाँ से हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के साथ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको कक्षा 10 की 8 पोएम्स और 8 लेसन्स
तैयार मिलेंगे सारी वीडियो से। आप अपना स्टडी कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।